राइट। एंड हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोगों ने अलग अलग पीएच के लिए या अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने सीखा था कैसे निकालना है, राइट। ध्यान है सभी को। तो आज हम लोग सेल का पोटेंशियल देखेंगे कैसे निकालना है, कुछ इस पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक कंसंट्रेशन सेल होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो क्या चीज है उसके बारे में समझेंगे। और ये खत्म होने के बाद कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें एक साथ अच्छे से सीखना है। तो ये 3 मेजर काम है और आज तक का पूरा पोर्शन कल के टेस्ट में आ रहा है ना, तो इसलिए अच्छे से समझोगे। पूरे डाउट्स वगैरह जो भी आपको आ रहा है वो आज के आज ही क्लियर करोगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। एंड सेल रिएक्शन। ऑलराइट, चलो बहुत सिंपल सेल से स्टार्ट करता हूं मैं, बहुत ही सिंपल। लेट अस कंसीडर a node made up of zinc and zinc sulfate taken in electrolyte zinc sulfate 0.1 molar salt bridge and राइट साइड में क्या दिखाते बेटा, कैथोड ना। तो मैं आपको सिंपली AgNO3 0. से फॉर एग्जांपल 2 मोलर मैंने ले लिया। एंड ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है बेटा और ये जिंक इलेक्ट्रोड है। ये लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, एनोड। यहाँ पे क्या होता है और इधर क्या बोलते हैं, इसको क्या, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्स। गॉट इट। अच्छा ये दोनों वैल्यू दे दी मैंने, साथ में आपको क्या दे रखा है, ई नॉट ऑफ, ध्यान से समझना ना, जिंक से जिंक प्लस 2 का वैल्यू दे दिया मैंने 0.76 वोल्ट। और ई नॉट ऑफ सिल्वर से सिल्वर आयन का भी मैंने आपको वैल्यू दे रखा है विच इज -0.8 वोल्ट, है ना। ये दोनों वैल्यूज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, दीज आर गिवन गिवन टू यू, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जिंक टू जिंक प्लस 2, ये वैल्यू कितनी, 0.76 वोल्ट। और ई नॉट ऑफ सिल्वर टू सिल्वर आयन की वैल्यू कितनी, -0.8 वोल्ट। समझ गए। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं बेटा, कि फाइंड द, पहला चीज ई नॉट ऑफ सेल, फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। सेकंड क्या चीज आपको निकालना है, ई सेल। ई सेल से पहले क्या करो आप, राइट सेल रिएक्शन। एंड थर्ड करो आप ई सेल निकालो, थोड़ा बढ़िया से जल्दी निकालो, गो अहेड। हो जाए तो हाथ उठा देना जैसे ही हो जाए।
चलो देखिए कैसे करना है ना, जस्ट फोकस हियर। देखो सबसे पहले तो ई नॉट सेल निकालना है, और आपको अगर ध्यान से देखो तो हाफ सेल के बारे में कुछ कुछ स्टोरीज दे रखी है ना। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, क्या दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है क्या? चेक करो कैसे मालूम चल रहा है। जिंक से जिंक +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन है ना। तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं। क्लियर? जबकि सेल में हो क्या रहा है, अगर मैं बोलूं एट एनोड क्या हो रहा है, क्या एनोड का सेल मतलब हाफ सेल रिएक्शन आप लिख सकते हो? कैसे लिखोगे यहाँ पे? जिंक ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक +2 लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? एट कैथोड क्या लिखोगे बेटा आप? Ag प्लस एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, ये रिडक्शन हो रहा है, और वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है। तो तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, लेकिन दिया किसका है? सिल्वर से सिल्वर आयन, और ये Ag प्लस Ag जा रहा है, तो क्या मैंने बताया था रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो क्या इसका ई नॉट हमें मालूम है? मालूम है सर, इसका माइनस टाइम कर दो, कितना आ जाएगा? Ag +2 Ag 0.8 वोल्ट, यस और नो? ठीक है 0.8। और पहले वाले का तो आपको पहले से ही मालूम है, कितना? ई नॉट ऑफ जिंक टू जिंक +2 की वैल्यू कितनी मालूम बेटा? 0.76 वोल्ट। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। लेकिन क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि बेटा कि आप ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट ये तो मालूम है, ये तो मतलब पहले तो ये समझो सेल का मतलब क्या है। तो सेल का मतलब है जब इनको ज्वाइन करोगे तो सेल रिएक्शन पहले लिखता हूं मैं। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करोगे? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज कराओ, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कराओ। तो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, तो आगे देखते हैं। ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करा के देखते हैं। तो ये बताओ सबसे बड़ा चैलेंज आपको नहीं दिख रहा है कि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर, अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना। तो कभी भी जब भी आप रिएक्शन को ऐड करते हो तो इंश्योर दैट, खास करके दो रिएक्शन को ऐड करके थर्ड रिएक्शन आप बनाते हो, तो इंश्योर दैट कि इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए, इधर और इधर दोनों सेम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा ना। ध्यान से समझो, 2 से करना पड़ेगा ना बेटा, 2 मल्टीप्लाई। और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ईएमएफ भी डबल टाइम हो जाएगा क्या? नहीं होता, क्योंकि ईएमएफ इज इंटेंसिव वेरिएबल, तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, डेल्टा जी चेंज हो जाएगा, हाँ सर, क्योंकि एन बदल रहा है तो डेल्टा जी चेंज है। अब दोनों को ऐड करके लिख दो, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, इधर भी डबल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करो तो क्या बनेगा? ये जिंक +2 सिल्वर आयन, बोलो, फॉर्मिंग जिंक +2 एंड 2 Ag। ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बेटा यहाँ पे? 2 का, क्योंकि जितना यहाँ था वही है। बोलो। अच्छा, अब इस रिएक्शन का कोई आपसे बोले कि इसका ई नॉट निकालो, यही ई नॉट जो होगा बेटा ये सेल का होगा, क्यों? और यही क्या है हमारा? सेल रिएक्शन। तो अब समझ आया सेल रिएक्शन कैसे देखना होता है। हाफ सेल का रिएक्शन आप लिखोगे दोनों, और उनको ऐड करोगे। ध्यान रखना एनोड पे एनोड यानी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन दिखाते हुए उनको ऐड करना। ऐड करते समय नेसेसरी अगर हो तो आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना इसने लॉस किया उतना ही ये गेन करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? है ना। सो क्या सीख रहे हैं हम लोग कि एनोड पे जितना इसने लॉस किया, कैथोड पे उसने उतना ही गेन किया। ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके फिर आप ऐड करोगे तो जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? सेल रिएक्शन। तो अब मुझे बताओ, दो रिएक्शन का अगर ईएमएफ आपको मालूम हो और उन दोनों को ऐड करने से थर्ड रिएक्शन का ईएमएफ निकालना हो, तो क्या आपको रिलेशन नहीं मालूम है? कौन सा ध्यान है आपको? N3E3, अगर ये थर्ड रिएक्शन मैं बोलता हूँ तो N3E3 इज इक्वल टू N1E1 प्लस, अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर N1 N2 N3 सभी इक्वल है और वो 2 के बराबर है?
तो क्या एन 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 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया हमें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, किस जगह का ई नॉट, यहाँ पे E1 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 बोले तो ये ऑक्सीडेशन था, इजंट इट, कहां का ऑक्सीडेशन, कौन से रिएक्शन का, जो एनोड का काम कर रहा है, इज दैट क्लियर। प्लस कितने लोग कह रहे हो यहाँ पे सर ये रिडक्शन लिखा हुआ है, तो ई नॉट रिडक्शन किस पे, कैथोड पे। ये बड़ा एक स्टैंडर्ड चीज है, इसको हमेशा लिख लो, बार बार सेल के लिए ऐसे ऐड नहीं करेंगे, बार बार सेल के लिए ये इक्वेशन नहीं बनाएंगे N3E3, क्योंकि आप खुद सोचो जब भी हमें सेल रिएक्शन लिखना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ है उतने ही यहाँ होंगे, करना ही पड़ेगा हमें, नहीं तो ऐड कर रहे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जो नेट रिएक्शन आएगा उसके पास भी उतने, तीनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दिस इज द वेरी रेयर केसेस जहां पे हम सीधा सीधा ईएमएफ को दोनों का सम बोल दे रहे हैं। गॉट द पॉइंट। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। अच्छा बुक में अगर आप देखोगे तो इसको और तरीके से लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल सर, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन माइनस टाइम ही होता है, तो इस रिडक्शन को आप लिखना चाहो ऑक्सीडेशन में तो माइनस टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ई नॉट रिडक्शन ऑन कैथोड, और ये माइनस में डाल दो, माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, क्या बोल सकता हूं। तो देखो जिसपे जो प्रोसेस हो रहा है ना उसी का साइन पॉजिटिव से रखना है, हमें मालूम है कि यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ई ऑक्सीडेशन को प्लस से मैंने रखा, यहाँ हमें मालूम है रिडक्शन होता है कैथोड पे तो इसलिए मैंने प्लस के साथ रखा। अब जब आपको ऑक्सीडेशन वाले टर्म में पूरा का पूरा मेंशन करना है तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड के साथ, तो वो प्लस में, इधर रिडक्शन होता है तो उसका जस्ट माइनस कर दो, माइनस टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ रिडक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्या लिखूंगा, जहां रिडक्शन होता है उसको प्लस से कैथोड का, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां माइनस टाइम ऑफ रिडक्शन, समझ आया। ऑल दीज थ्री एक्सप्रेशंस आर इक्वली वैलिड, मेरा पर्सनल फेवरेट है इसको यूज करना, क्योंकि जहां पे जो हो रहा है उसका वही वैल्यू लिखो, इससे खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, कंफ्यूजन होने का भी चांसेस कम रहता है। गॉट माई पॉइंट। तो अब ये सारा चीज हो गया, अब कितने लोग बोल रहे हो क्या आप क्यों नहीं लिख पाओगे, क्या क्यों, इसका देख के क्यों नहीं लिख पाओगे, बताओ जी। यहाँ पे सिल्वर क्या है, सॉलिड, ये क्या है बेटा, जिंक क्या है, सॉलिड, तो बताओ सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो मुझे लिखना चाहिए कायदे से जिंक +2 अपॉन सिल्वर आयन का होल स्क्वायर, जो कोफिशिएंट होता है वही स्क्वायर बन जाता है, यही है ना क्यों। और बाकी अगर आप बोलोगे यहाँ सिल्वर तो वो 1 हो गया, जिंक 1 हो गया सॉलिड के, क्यू वैल्यू लिख लिया। अब क्या बच्चों ई सेल नहीं निकाल लोगे, लगा दो वही सेम फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ क्यू टू द बेस 10। मुझे बताओ ई नॉट सेल अभी हमने निकाला था कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, ई ऑक्सीडेशन कितना है बेटा 0.76 ना, रिडक्शन कितना है 0.8, तो 0.76 प्लस 0.8 0.76 प्लस 0.8 आ रहा है क्या समझ में, -0.059 बाई एन कितना है इस रिएक्शन का 2, एन लॉग क्यूसी कितना है, तो जिंक +2 का वैल्यू रख दो, कितना था 0.1, देख लो ऊपर कितना है कंसेंट्रेशन 0.1, और सिल्वर आयन का कितना है 0.2, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या ये 0.1 बाई 0.04 आ जाएगा, क्या मैं इसको 10/4 लिख सकता हूं क्या, चेक कर लो यार, 10/4 लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, तो बस यहाँ 10/4 कर दो, कर दिया। ये वैल्यू बताओ कितना हो गया 0.76 0.8 कितना हो गया 1.86 माइनस 0.059 को क्या मैं 0.06 लिख दूं, और बाई 2 करके क्या उसे 0.03 कर दूं, कहां 5.6, अच्छा 1.5, ओके, इतना कर सकता हूं मैं 0.03 इसको,
अरे यार तो अब ये log 10 and 4 है, तो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? log 10 माइनस log 4, तो 2 log 2 लिख सकता हूँ बेटा इसको। अब log 10 का वैल्यू 1, ये 2 इंटू 0.3 कितना हुआ? 0.6। 1 माइनस 0.6 कितना आया? तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.4, तो 1.56 माइनस 0.3 इंटू पॉइंट कितना आ गया? माइनस 0.012। देख लो यार, अब ये रिमूव कर लो, कितना आ गया? 0.012। यहाँ आके आएगा 128 में, तो कर लो यार इसको सिंपली, ये बोलते जाओ। क्लियर हुआ कैसे निकालना है सेल? सेल रिएक्शन कैसे? तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, करो तो इसको अच्छे से नोट कर लो। हाँ जो भी है 1.548, 1.454। क्या कर रहे हो अभिषेक? 548। गॉट इट? अगला क्वेश्चन लिखो तो। मैं बस कैथोड एनोड चेंज करता रहूं, अब क्वेश्चन सेम सेम होता रहेगा। चलो इस बारी मैं कैथोड बना दे रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड हमने सीखे थे ना, तो एक गैस इलेक्ट्रोड ले ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में। कौन सा? मान लो मैं हाइड्रोजन ही ले लेता हूँ, तो हाइड्रोजन से HCl दे रखा है मैंने 0.1 मोलर पे, है ना। यहाँ प्लेटिनम सॉलिड, और आपको मालूम है कि ऐसा आएगा, ये गैस है, और ये ले रखा है बेटा 1 ATM पे। और राइट साइड में मैं क्या ले ले रहा हूँ? राइट साइड में मैं ले ले रहा हूँ बेटा, चलो राइट साइड में मैं ले ले रहा हूँ सिल्वर का AgNO3 टू सिल्वर सॉलिड, ये 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन। चलो जल्दी निकालो तो। सारी चीजें वही है, सेम सेम। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में? क्या क्या है आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? Ag2 Ag प्लस E0 ऑफ Ag2 Ag प्लस का वैल्यू -0.8 वोल्ट, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने दिया था। बस यही दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। और बताओ कोई चीज चाहिए तो निकालो, सारी चीजें करो। राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट E0 सेल एंड देन E सेल, निकालो। मुझे नहीं मालूम ये सब, यही तो मुझे नहीं मालूम है। क्या है, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ पढ़ाने के बाद, मुझे नहीं याद आ रहा है कुछ भी। चलो तुम लोग करो, जल्दी करो।
आ रहा है, क्लियर हो रहा है? हो गया बेटा? चलो स्टार्ट करें। देखो, आप फिर से वही करोगे। एनोड पे क्या दिखाना है बेटा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन का मतलब मैं H2 से H प्लस, इसको देख पा रहे हो तुम लोग? HCl मत देखा करो, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ H प्लस देखो, दिख रहा है? तो क्या हाइड्रोजन जब भी H प्लस बनाएगा तो यहाँ बैलेंस करेंगे इसको 2H प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा बेटा, बोलो। अब कितने लोग ये बात समझते हो कि सर इसका E0 H2 से 2H प्लस का ये तो वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, इसी का तो बाई कन्वेंशन 0 रखते थे। आ रहा है समझ में ना? 0 करें अभी हम लोग, प्रोसेस में हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज ये बच्चों की, यहां से अब सिल्वर की बात आएगी तो Ag, ये किसकी बात है? कैथोड की। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सिल्वर। इसका E0 का वैल्यू Ag प्लस से सिल्वर का कितना आएगा? तो हमने देखा Ag से Ag प्लस दिया है तो उसको उल्टा कर लेंगे तो कितना आएगा? वोल्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये हो गई कैथोड की बात। अब ये दोनों को ऐड अगर मैं करूं तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? H2 प्लस 2 सिल्वर आयन फॉर्मिंग व्हाट? बोलो। 2H प्लस आयन प्लस सिल्वर सॉलिड। E0 अब कितने लोग समझ रहे हो? E0 सेल विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन किसका? एनोड का, प्लस E0 रिडक्शन किसका बेटा? कैथोड का। आप ये वैल्यू रख लो, एनोड का कितना है? 0, और रिडक्शन कैथोड का कितना है? 0.8। तो E0 सेल कितना आ गया? अच्छा, Q वैल्यू कितना आया भाई? Q वैल्यू निकालो। तो Q वैल्यू कितना आ गया? तो हमें H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। ये सुनो, बाकी तो सॉलिड है और ये गैस है, तो अभी गैस का कितने लोग कह रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। H प्लस कितना दिया है? 0.1। Ag प्लस कितना दिया है? 0.1, और इनका होल स्क्वायर ये क्या आ गया? 1। तो Q1 आ गया। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n विच इज 2 log ऑफ Q विच इज 1। Q1 रख लोगे तो log 1 कितना आएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाई ये पूरा 0, तो E0 सेल ही इसका आंसर होगा, विच इज, कितने लोगों का करेक्ट हुआ? हाथ उठाओ। E सेल इज इक्वल टू, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो टफ करे क्वेश्चन करें? चलो, अब मैं क्या करूंगा, इसी इलेक्ट्रोड पे मैं आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लूंगा जो कि आपको थोड़ा तबियत आपका खराब करेगा, ठीक है? Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड 0.1 मोलर, है ना? पोटेशियम क्लोराइड 0.1 मोलर।
आपको क्या क्या दिया हुआ है, बस यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ, नथिंग एल्स इज गिवन टू यू। ई नॉट ऑफ Ag to Ag plus is -0.8 वोल्ट, या उल्टा करके मैं लिख लूं तो आपको इस बार चलो चेंज कर लो, लिखूंगा तो उल्टा ही करके, E नॉट ऑफ Ag plus to Ag, this value is given to you 0.8 volt. So this is asking calculate the, बहुत ज्यादा टफ हो गया ये, यही तीन चीज, राइट रिएक्शन, ई सेल एंड ई नॉट, निकालो देखें इस बार क्या करते हैं तुम। हालांकि कुछ हिंट मैंने पिछले क्लास में आपको दिया हुआ है कैसे करोगे, इस बार ही देखता हूँ। ये कर ले गए अगर तुम लोग ना अपने से, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कभी भी नहीं फंसोगे। क्या बेटा, क्यों नहीं आ सकता? Chances are there, provided you have written. Show me the reactions that you have written. I don't know. I have to calculate. I don't remember anything. चलो ठीक है, वो तो देख लेंगे, लेकिन पहले तुम ना सेल रिएक्शन लिखो, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही है, नहीं वो सही है तुम्हारा जो लॉजिक बोल रहे हो कि कैथोड एनोड में पेयर सेम हो गए, लेकिन
ये यहाँ पे तुमने काफी सीरियस मिस्टेक किया है। और मेन चीज है, पहले सेल रिएक्शन लिखो, वो नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है इसको करने का। देखो बच्चों, कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड मैंने बनाया, दूसरा कौन सा बनाया है? सिंपल मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड वाला। यही है ना, दो अलग इलेक्ट्रोड को बना दिया। और आपको याद होगा कि अगर आपको केएसपी दी हुई हो, यहाँ पे केएसपी आपको पूछना चाहिए, 10 के पावर मान लो -8 मैंने दे दिया, केएसपी तो पूछना चाहिए ना आपको कि केएसपी 10 के पावर -8 अगर दे रखा है तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल वाला इलेक्ट्रोड हो गया। तो आपको याद है मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था हाउ टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ मेटल, ये डिस्कस किया है मैंने डेल्टा जी वाले मेथड से, बोलो। नहीं तो फिर ट्राई करो, पहले इसका ई नॉट निकालो, ई नॉट ऑफ दिस के हेल्प से पहले इसका ई नॉट निकालो, क्योंकि अगर वो नहीं निकाल पाओगे तो ई कैथोड ई नॉट कैथोड आपको मालूम चलेगा ही नहीं, सॉरी एनोड मालूम चलेगा ही नहीं, फिर कर ही नहीं पाओगे आप। क्लास लेक्चर दिखाओगे? वो डेल्टा जी वाले मेथड से दिख रहा है। अच्छा नहीं, एक डेल्टा जी वाले मेथड से कराया होगा ना। दिख रहा है। हाँ बेटा, सॉलिड ही होता है ना एजीसीएल, एजीसीएल इज सॉलिड। कौन सा आयन नहीं बन पाएगा? क्या कर रहे हो? मेटल इंसॉल्युबल इलेक्ट्रोड दिखाया था मैंने पिछले क्लासेस में, फिर अभी क्या और दिमाग में डाउट आ रहा है? मेरे को सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ तुम लोग, आई जस्ट वांट दैट, शो मी दैट। अगर तुम उसमें सक्सीड हो जाते हो तो इसका मतलब फिर चांसेस बनेगा कुछ प्रोसीड करने का। सेल रिएक्शन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? चलिए, किधर लिखा है सेल रिएक्शन? जल्दी लिखो, किधर लिखा है? सेल रिएक्शन, आ जाओ देखते हैं। डिस्कस किया था यार तुम लोगों से, आ जाओ इधर, इधर ध्यान दो, आ जाओ। सबसे पहले एनोड लिखेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है बेटा कि सिल्वर इज गोइंग इनटू एजी प्लस, बट द प्रॉब्लम इज कि एजी से वो एजीसीएल तो जा रहा है। देखो लिखना तो ऐसे होता है, एजी प्लस सीएल माइनस बिकमिंग एजीसीएल, लिखना ऐसे होता है, लेकिन ये आइडिया ही नहीं आता कैसे लिखें इसको। तो इसके लिए तरीका ये होता है समझने का, हिंट ये होता है कि सिल्वर तो ऑक्सीडाइज होकर एजी प्लस में जाना चाहता है, जो यूजुअली होना चाहिए एनोड पे, ऐसा होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्लोराइड आयन प्रेजेंस है, और सेम ही सॉल्यूशन में बेटा अगर क्लोराइड आयन पहले से ही मौजूद है और इसमें सिल्वर आयन आ जाए तो ये दोनों मिलकर पीपीटी बना ले। तो यानी यही एजी प्लस क्लोराइड आयन से मिल करके ये एजीसीएल पीपीटी बना लेगा। इसलिए हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन में मिल जाता है, एजी प्लस सीएल माइनस फॉर्मिंग एजीसीएल एंड इलेक्ट्रॉन, ये एजी प्लस एजी प्लस। ये हो गया एनोड का रिएक्शन। और कैथोड पे कैसे लिखना है? कैथोड पे कैसे लिखना है? तो कैथोड पे लिखना है हमें कैसे, बताओ? तो एजी प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन
फॉर्मिंग। समझ गए? अब अगर आपसे पूछा जाए सेल रिएक्शन बताओ, तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही है, तो सीधा ऐड कर दो Ag। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान देना। Ag प्लस, देख रहे हो, Cl माइनस, सिल्वर एंड AgCl। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये सॉलिड सॉलिड, ये एक्वस। अरे नहीं कटाना होता है, क्योंकि दो अलग अलग जगह के है ना ये, एक ये कंटेनर में है, कुछ कंटेनर में है। मर्जी आपकी, चाहो तो, क्योंकि हमें क्यू लिखने में कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। क्यू वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं कि क्यू वैल्यू विल बी गिवन एज, क्यू वैल्यू विल बी गिवन एज 1 अपॉन, है ना। और Ag प्लस एंड, ये Ag प्लस कहां का Ag प्लस था भाई? ये Ag प्लस कहां का Ag प्लस था? ऑफ कोर्स किसका था? कैथोड का। और कैथोड पे वैल्यू कितनी थी? 0.1, तो 1 अपॉन 0.1। और Cl माइनस किसका था? ऑफ कोर्स ये किसका था? एनोड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम ऐसे कर लेते हैं इकट्ठे तो। अरे समझ में आ रहा है? कई बार जब कॉम्प्लिकेटेड हो ना, सुनो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आप इसका हाफ सेल पोटेंशियल पहले निकाल लो। E हाफ सेल इज इक्वल टू E नॉट हाफ सेल माइनस 0.059 दिस बाई दिस। कर लोगे? इसका हाफ सेल का निकाल लो, इसका हाफ सेल का निकाल लो, और दोनों को सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही करने पड़ेंगे आपको। जैसे आप E सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन लिखते हो, तो वैसे ही E सेल को भी आप लिख लो। तो वो भी एक तरीका है। अगर अगर लगे कि दोनों जगह पे सेम सेम है, क्यू वैल्यू में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप दोनों का हाफ हाफ निकल के ऐड कर दो। गॉट माई पॉइंट? अच्छा सर, तो ये आ गया क्यू वैल्यू विच इज 0.1 इंटू, अगला वाला भी क्या है 0.1, कितना आ गया 10 के पावर माइनस प्लस 2। आ गया ना? अब मुझे अगर ये लिखना हो तो मैं लिखूंगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। -0.059 बाई कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा? 1 लॉग ऑफ क्यू, क्यू 10 के पावर 2। अब सारा पंगा यहां पे है, इसमें भी दो पार्ट है, ई नॉट ऑक्सीडेशन, एक ई नॉट है ऑक्सीडेशन है, और एक ई नॉट रिडक्शन है। रिडक्शन कहां का? कैथोड का। वो तो हमें मालूम है। कैसे मालूम है? ये तो दिया है ना, ये तो हमें मालूम है। ये 0.8 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं मालूम है हमें। क्या इसका ई नॉट मालूम है? कहीं नहीं मालूम है। अब कैसे निकाले? तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड का ई नॉट कैसे निकाले, वही ये क्वेश्चन का सबसे चैलेंजिंग पॉइंट। अगर वो मालूम चल जाए तो आप यहां रख दोगे, ये वैल्यू मालूम है, फिर सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहां पे लिख लो हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट ऑफ मेटल insoluble salt electrode। with the help of metal and electrode potential and KSP। ना इसका वैल्यू कैसे निकाले? तब आपका एक काम करो, आपको मालूम है ना यार कि दो रिएक्शन का अगर हमें मालूम हो डेल्टा जी नॉट, तो तीसरे का अगर वो ऐड करने से आ रहा है तो हमें मालूम है कि समेशन करके हम निकाल सकते हैं। तो मैं काम करूंगा, मैं यही लिखूंगा। आपको एनोडिक लिखना था ना, तो आप ऐसे लिखोगे कि ये जो Ag है, मतलब जो जिस रिएक्शन का आपको निकालना है, प्लस Cl माइनस गिविंग AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। आपको इसी का ई नॉट चाहिए ना, यही ई नॉट क्वेश्चन मार्क है ना बेटा। यही चीज आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको दूसरा मालूम है। क्या चीज? कि Ag प्लस, सॉरी मुझे इसी का Ag टू Ag प्लस, ये मालूम है आपको कितना है। ये मैं सेकंड बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ई नॉट टू कितना मालूम है बेटा? -0.8। थोड़ा ध्यान से देखा करो, Ag प्लस से Ag है, यहाँ मैं उससे उल्टा लिख रहा हूँ।
इस बात पे हमेशा दिमाग रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा चीज, कितने लोग बोल रहे हो कि सर AgCl KSP अभी हमें मालूम है ना, तो हमें ये भी मालूम है प्लस Cl माइनस। इज दैट क्लियर? क्या इसका E नॉट मालूम है? नहीं सर, E नॉट तो इसके लिए कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो देखो बच्चों, ये AgCl है और ये Ag प्लस Cl माइनस। सब लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा है? हर्ष में दिख रहा है क्या अच्छे से मैं क्या लिख रहा हूं? सर थोड़ा सा साइड में नहीं दिख रहा। अभी ठीक दिख रहा है? यस सर। अब तो और इसको हटा ही देता हूं। मेरे ख्याल से ये टॉप वाली, ये जो एकदम ऊपर वाली है ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। ये कौन सी है? ये वाली कैसे हटेगी? एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? क्या अभी दिख रहा है सबको? यस सर। ये वाली कैसे जल सकती है? ये वाली मिडिल वाली एक बार ही जलाना था। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे दिख रहा है ना सबको? ट्राई कर लो। ये अगर मैं करता हूं तो ये सामने वाले जल जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इज इट ओके? इज इट ओके नाउ? ओके ग्रेट। चलो ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो रिएक्शन है बेटा, AgCl फॉर्मिंग Ag प्लस प्लस Cl माइनस, आप अगर इसको अच्छे से देखो तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए ई सेल डिफाइन नहीं होगा। तो कहोगे सर ई सेल डिफाइन नहीं होगा तो हम फिर डेल्टा जी को माइनस NFe कैसे लिखेंगे? क्या जरूरत है उसको लिखने की? कोई जरूरत तो नहीं है ना। ये देखो, ये तो मेटल सेचुरेटेड सोल्यूशन है ना AgCl का। तो सेचुरेटेड सोल्यूशन कभी भी हो तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है। और बेटा अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम पे हो तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? Kc। अरे बोलो यार, क्यू Kc बन चुका होता है ना, तो यानी मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन एज -2.303 RT log of KSP। कैन आई राइट लाइक दिस? बताओ, इस रिएक्शन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो, इसको अच्छे से एकदम सेट कर लो। अच्छा ये तो हो गया सर, चलो ये थर्ड वाले का निकल गया मेरा। तो इसका अगर मुझे डेल्टा जी निकालना होता, डेल्टा G2, तो भी कोई बात नहीं यार, माइनस NFe, यहां तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, -1 F E0। अरे बोलो यार, E0। अच्छा इसका अगर मुझे लिखना हो तो डेल्टा G1 इज इक्वल टू -1 F E0। यही तो हमें निकालना है, इजंट इट? अब बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट लाने के लिए आपको 2 3 ऐड कर दो तो फर्स्ट मिल जाएगा? चेक करो। नहीं, AgCl को हमारा राइट साइड में होना चाहिए, इजंट इट? देखो थर्ड को ऐसे राइट साइड में होना चाहिए। इज इट और नॉट? बोलो। तो क्या रिलेशन बन रहा है 1 2 3 में? 1 2 एंड 3 में क्या रिलेशन बन रहा है? 1 2 एंड 3 में क्या रिलेशन बन रहा है देखो तो। या तो एक काम करो, थर्ड पे फोकस करते हैं, किसी एक पे फोकस कर लो यार, फर्क नहीं पड़ता है। Ag प्लस चाहिए, Cl माइनस चाहिए, या तो इसको उल्टा कर दो पहले वाले को। किसी एक को तो फिक्स करो। चलो मान लो कि मैं थर्ड के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वी विल गेट थर्ड रिएक्शन
लेफ्ट में AgCl चाहिए तो ऊपर वाले को माइनस करना पड़ेगा, और राइट साइड में Ag प्लस चाहिए तो नीचे वाला एज इट इज रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 - 1 करने से मिल रहा है, या फिर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 और 1 को ऐड करो तो 2 मिल रहा है? करके देख लो, 3 और 1 इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आपको 2 मिल जा रहा है बेटा? देखो ऐड करोगे तो AgCl गायब। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहा है यार ना, Cl- भी कट जाएगा तो मिल गया ना आपको। ग्रेट। तो इससे क्या आप बोल सकते हो कि सर, इससे मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा G3 नॉट प्लस डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G02। अब बच्चों इनके जगह पे जो जो डेल्टा G0 है वो रख दो। डेल्टा G03 का वैल्यू क्या था? 333, ये कितना? -2.303 RT log KS। डेल्टा G01 क्या है? -1 FE। बोलो, यही हमें निकालना था। इज इक्वल टू G02 का वैल्यू क्या है? -F -1 F E02। E02 का मतलब क्या? मैं E0 ऐसे लिख दो, Ag से Ag प्लस, क्या लिख सकता हूं ऐसा? बोलो बच्चों। अब बस, अब इसके बाद खत्म हो गया। तो देखो मुझे ये निकालना था, तो आई टेक दिस ऑन द राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड कर देता हूं और माइनस माइनस सब उड़ा देता हूं। जरा देखो तो क्या आ गया? E0 जो मुझे चाहिए था इज इक्वल टू इसको इधर कर दिया तो इज इक्वल टू, माइनस साइन गायब हो गया ना, E0 ऑफ Ag टू Ag प्लस, और ये मैंने इससे -2.303 RT log KSP, बोलो, अपॉन 1F। कैन आई से लाइक दिस? चेक कर लो, बढ़िया अच्छे से चेक कर लो और बताओ, लिख सकता हूं मैं? और ये क्या था? मेटल मेटल इनसॉल्युबल वाली बात थी। क्या था वो? एजी क्या हो रहा है? ये कहाँ का है? ये क्या निकालना था मुझे? इसका निकालना, एजी AgCl Cl माइनस, इसका निकालना है। यस और नो? चेक कर लो भाई, सब सही होना चाहिए, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये KSP की वैल्यू यहाँ रख दोगे, और कितने लोग कह रहे हो 25 डिग्री पे सर, तो ये वैल्यू 2.303 अपॉन RT की ये पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 0.05। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया E0 Ag टू Ag प्लस -0.059 एंड लॉग ऑफ KSP। ये आता है रिलेशन इतना बड़ा। अब वैल्यू रख दो, ये कितना था? -0.8 -059 को 0.06, लॉग ऑफ KSP की वैल्यू कितनी है? -8। तो यहाँ बाहर आके -8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कर दूंगा इंटू 8। बोलो, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 0.48 -0.8 प्लस 0.48 करके बताओ कितना आ रहा है? तो फाइनली वी गॉट -0.8 प्लस 0.48, तो -0.32 आ गया, -0.32 वोल्ट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ऐड सब्सट्रैक्ट करने वाला तो आपको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये रिएक्शन जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, आखिर मैं इसका डेल्टा G0 लिखूं कैसे? यही इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग था पॉइंट। उसके लिए मैंने आपको वही समझाया कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा G ऐसे ही 0 है, तो आप डेल्टा G0 का एक्सप्रेशन यहाँ लिख सकते हो, -2.303 RT log KS। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस पूरे जितनी स्टोरी मैंने आपको सुनाई उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये। लेकिन AgCl तो इनसॉल्युबल होते हो, वो कैसे लिया? वो
हाँ तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी कंपाउंड जिसको तुम इनसॉल्युबल बोल रहे हो उसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इनसॉल्युबल नहीं है वो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, बहुत कम है। और ऊपर से क्लोराइड आयन डाल देने से ये थोड़ा और पीछे चला गया, तो तुम्हें Ag प्लस अभी भी है सोल्यूशन में, लेकिन बहुत कम है। इसीलिए तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखो तुम्हें इतना देर के बाद तो ई नॉट ऑक्सीडेशन मिला, कितना मिला वो? -0.32। और ये तो वैल्यू सारी निकाली ही थी तुम लोगों ने। अब यार इसको ऐड कर दो, ये ई नॉट मिल गया और ये आंसर निकल गया। तो ये एक तरीका मैंने आप एकदम मेथड से करना चाहते हो, लेकिन अगर आप जल्दी करना चाहते हो, बोलो सर मेरे पास टाइम नहीं है इतना, देखिए आपने को थोड़ा जल्दी करना है इसको, तो कोई तरीका बताओ। तो सेकंड मेथड बताता हूँ, बहुत जल्दी होगा, विद इन अ मैटर ऑफ 2 मिनट में बता रहा हूँ, उतना भी ज्यादा हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में हो जाएगा, इतना सब दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले इसको खत्म कर लो, अच्छे से लिख लो, क्योंकि मेथड यही है। अच्छे से लिख लेना, बहुत बड़ा है ये पार्ट। गॉट इट बच्चों? शॉर्टकट डिस्कस करूं मैं? मिटा दूं इसको, ये पूरा मिटा दूं या अभी लिखोगे? ज्यादा भारी नहीं होगे? इसको अगर मैं दोबारा बोल दूं तुम लिख पाओगे बिना देखे हुए? पक्का? ठीक है, मैं तुम्हारा इसी का टेस्टिंग करता हूँ। नहीं अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद तुम यही लिख के जाओगे। हाँ बच्चे देखो, शॉर्टकट में क्या करना है भाई, देखो शॉर्टकट में ये करना है आपको, इसको ना कैसे देखना है कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये कुछ और नहीं भाई है, तो ये सिल्वर से सिल्वर आयन वाला। अलग बात है कि ये सिल्वर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो केसीएल कंट्रोल कर रहा है। तो क्या केसीएल कंट्रोल करने से क्या इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम चल जाएगा क्या? Ag प्लस टू सिल्वर, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, चलेगा? कैथोड एनोड, ये कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सी का वैल्यू कैसे निकालूंगा? क्योंकि हमारे पास AgCl इनसॉल्युबल है, उसको मैं Ag प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में लिखूंगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? KSP के। तो हमें प्रोडक्ट मालूम है Ag प्लस इंटू Cl माइनस
is equal to KSP which is 10 के पावर -8. Got it? अब इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लोग समझ रहे हैं सर उसी सॉल्यूशन में तो आपने KCl भी ले रखा है, K प्लस एंड Cl माइनस, तो Cl माइनस 0.1 मोलर है और यहां से आने वाला Cl माइनस बहुत कम होगा क्योंकि ये -8 है, तो ये क्लोराइड आयन को आप क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट 0.1 रहेगा और Ag प्लस हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10 to the power -7. Did you get it? अब जैसे ही आ गया बेटा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर इसको आप लिखोगे तो एनोड पे क्या हो रहा है, तो Ag2 Ag प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन 10 to the power -7। कैथोड पे क्या हो रहा है बोलो, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग, और इसका कंसंट्रेशन कितना था 0.1। देखो, और इंटरेस्टिंगली जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे तो उसमें कितने लोग कह रहे हैं सर कि ये सिल्वर सिल्वर ये सब बकवास हो गया सर, Ag प्लस 0.1 से कहां जा रहा है वो, Ag प्लस, वो भी कितना 10 के पावर -7। इसका Q लिखोगे तो ये आयन डिवाइडेड बाई ये आयन 10 के पावर -7 अपॉन 0.1, 10 to the power -6 आ गया क्या। कितने लोगों को लग रहा है कि सर अब जब ई सेल इसके लिए लिखना हो तो इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल इस बार कितने लोग कह रहे हैं कि ई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही सेम चीज का हो रहा है, ऑक्सीडेशन पे -0.8 है, रिडक्शन पे 0.8 है, तो ये दोनों का सम क्या आ जाएगा, और ये -0.059 बाई कितना 1 लॉग ऑफ 10 के पावर -6, 6 मल्टीप्लाई बाई यही कर दो, आंसर सीधा सीधा। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने क्या बोला कि सेल रिएक्शन लिखो, मैं क्या बार बार चिल्ला रहा था कि सेल रिएक्शन लिखो, मुझे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये शॉर्टकट है, लेकिन ये अगर एग्जाम वगैरह में आ गया ये यूज करोगे बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला है, आंसर तो आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इतना सोचना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसी वाले मेथड से ही जाओगे जो पहला वाला सिखाया है। मतलब कि कितने लोग समझ पा रहे हो, ई नॉट ऑफ Ag प्लस 2Ag का भी कोई यूज नहीं था, कहीं यूज किया हमने इसका, इधर इधर दोनों का सम तो 0 हो गया ना। देख लो वैल्यूज दोनों मैच कर रहे हैं, पिछले वाला और ये वाला, और उसमें भी वही आया था, अरे वहां मैंने एज्यूम कर लिया था यार, आ रहा है ना, आएगा भी। अब सोचो कितना, अब इसको करने में कितना टाइम जाता है, वो तो मुझे समझाने में इतना गया ना, मुझे करना होता तो इतना टाइम थोड़ी जाता है, मिनट के अंदर हो जाता है। 0 तो 0 तो आंसर नहीं आ रहा है, तुम्हारा 0 आ रहा था, केएसपी नहीं दूंगा तो यू विल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ केएसपी ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं, सो समझ आया सबको, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चले आगे बढ़े, चलो बच्चों, तो वी आर डन विद, अब आप मेरे ख्याल से आइडिया ले चुके हो ना, अब हेडिंग डालो, कौन सी चीज का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड बताया आपको, नहीं बताया, चलो कोई बात, कैलोमल इलेक्ट्रोड देख लेते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन सेल देख लेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स एसोसिएटेड विद सेल,
चले, कैलोमल इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं बेटा? कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो ये ऐसे बनता है। कैलोमल किसी को मालूम है क्या है? कैलोमल मैंने आपको पहले बताया है यार। कैलोमल किसको बोलते हैं? Hg2Cl2, ये होता है कैलोमल। यस यस, बिल्कुल सही। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मर्क्यूरी का है। मर्क्यूरस क्लोराइड को ही कैलोमल बोलते हैं। और ये नाम कहां से आया था? मैंने बताया था, इसका बड़ा फेमस रिएक्शन है अमोनिया के साथ। जब ये अमोनिया से रिएक्ट करता है तो डिस्प्रपोर्शनेट होकर के मर्क्यूरी एंड NH2HgCl देता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन ब्लैक कलर का अपीयर होता है, शाइनिंग ब्लैक, जिसको ब्यूटीफुल ब्लैक बोलते हैं। तो उसी का आई डोंट रिमेम्बर, ग्रीक या लैटिन में ही इसको क्या बोलते हैं? कैलोमल। कैलोमल मीन्स ब्यूटीफुल ब्लैक। ऑल्दो दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज व्हाइट। Hg2Cl2 इज व्हाइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है विद अमोनिया ना। तो ठीक है, कैलोमल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं? बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? Hgc। तो ये देखो बनाते ऐसे हैं कि प्लैटिनम वायर ले लिया, इस पे इसको डिप कर दिया किसमें? लिक्विड लिक्विड मर्क्यूरी में। वायर लेकर के उसको डिप कर दिया तो एक कोटिंग लग गई इसके ऊपर। अब उसको सेचुरेट कर दिया गया, उसके ऊपर कोटिंग कर दी गई किसकी? Hg2Cl2, जो कि इनसॉल्युबल होता है। Hg2Cl2, ये मर्क्यूरी और ये प्लैटिनम का, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सके। आ रहा है बात समझ में? मतलब तुम समझो, बस उतना ही क्वांटिटी लेके सेचुरेट कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बस चीजें बस बनी रहे कि उसमें मर्क्यूरी का प्रेजेंस हो, है ना। अगर और दिक्कत आएगी तो आप मर्क्यूरी का कोई ना कोई फिर वो ले लो, क्या बोलते हैं, एलॉय टाइप में ले लो। बट उससे प्रॉब्लम होता है, जब आप एलॉय ले लोगे तो जो आपने जिसके साथ मिक्स किया है वो खुद ही रिएक्ट करने लग जाएगा, और हमें वही नहीं कराना है, हमें मर्क्यूरी को पार्टिसिपेट कराना है। तो तरीका यही है। अब उसको कैसे होल्ड करते हैं उसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जा रहा हूं। मर्क्यूरी का लेयर रहता है और उसके साथ साथ किसका लेयर रहता है? Hg2Cl2 उसके ऊपर, बिल्कुल मेटल मेटल इनसॉल्युबल जैसा ही है। अब इसको आप KCl, यूजुअली KCl यहां पे यूज होता है। तो अगर आप बोलोगे स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो KCl का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? E0 ना। और वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड को? मैं रिडक्शन वाले ही फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो Hg2Cl2 मर्क्यूरी लिक्विड और प्लैटिनम का वायर। समझ गए बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ KCl। और ऑफ कोर्स जब आप 1 स्टैंडर्ड बोल रहे हो तो इट विल बी 1 मोलर। गॉट इट? फाइंड E0 KCl Hg2Cl2 मर्क्यूरी लिक्विड प्लैटिनम सॉलिड। आप देख रहे हो कितनी चीजें इन्वॉल्व। in terms of E0 of Hg2 plus 2 mercury and KSP। ट्राई करो, मैंने अभी सिखाया था डेल्टा जी वाला मेथड लेकर के। इसका E0 इसके हेल्प से कैसे निकालते हैं सिखाया था ना एक। तो इसमें अप्लाई करो भाई, कैलकुलेट करो।
गॉट इट? बस हो गया। पिछला वाला तो तुम पूरा लिख लेते ना, उसी पे तो भेज दे ये। अरे देखो, वही 3 रिएक्शन लिखो, एक बारी हाफ सेल रिएक्शन इसका लिखो, फिर ये रिएक्शन लिखो, और फिर केएसपी का लिखो, और फिर तीनों में रिलेशन देख लो क्या है। यही तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसका भी शॉर्टकट है, शॉर्टकट से भी हो जाएगा, शॉर्टकट से भी हो जाएगा, बट डेल्टा जी वाले मेथड का प्रैक्टिस करो, वो इंपॉर्टेंट है। कई रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पे शॉर्टकट काम नहीं आएगा, वहां डेल्टा जी का ही मेथड करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से टाइम हो गया, बहुत टाइम ले लिया तुम लोगों ने। करें स्टार्ट। देखो, जो पहला रिएक्शन है वो क्या लिखोगे आप? वैसे ही भाई जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, Hg2Cl2 से क्या बन रहा है? मर्क्यूरी। तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ये मर्क्यूरी में जाएगा। खुद देखो ना, ये +1 में है, इजंट इट?
2 मर्क्यूरी है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ लिक्विड बनाएगा। बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर? दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। प्लस 2Cl माइनस, ऑफ कोर्स। अगर आपको इसको ब्रेक करना है ऐसे ब्रेक कर सकते थे, Hg2Cl2 से ये Hg2 प्लस 2 क्लोराइड आयन, और यही Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके मर्क्यूरी बन गया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये रिएक्शन आपको दिख जाता है ना। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, दिस इज द मेन रिएक्शन। इसी का ई नॉट हमें निकालना है, तो ये हो गया 1। सेकेंड रिएक्शन कौन सा है? तो हमें मालूम है कि भाई Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग व्हाट? लिक्विड। ये हमको दिया हुआ है। बोलो बच्चों। और तीसरा हमें मालूम है KSP वाला इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। ई नॉट ऑफ, बोलिए, ये सॉरी, इसके लिए ई नॉट तो हम नहीं लिख सकते। गॉट इट? अब बताओ, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि सर 1 लाने के लिए 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा? तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, विच मीन्स डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 2 प्लस डेल्टा जी नॉट 3। अब यहाँ डेल्टा जी नॉट 2 को अगर मुझे लिखना हो तो पूरा पूरा मैं क्या लिखूंगा? माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2, 2f ई नॉट ऑफ Hg2 प्लस 2 टू Hg। इज दैट क्लियर? प्लस डेल्टा G3 लिखना हो तो कितने लोग बोल रहे हो डेल्टा G3? 3 तो अभी कितने लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सर 3 वाले में तो यहाँ क्लियरली सिर्फ और सिर्फ KSP के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2.303 RT log ऑफ KSP। अग्री करते हो सब लोग? ये थर्ड हो गया, तो ये आएगा -2.303 RT log ऑफ KSP। गॉट इट? बस अब खत्म है। ये वैल्यू 1 वाले का क्या लिखूंगा मैं? -2f ई नॉट ऑफ, जो भी हमें चाहिए था, क्या चाहिए था? Hg2Cl2 से मर्क्यूरी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड प्लेटिनम, सब सो एंड सो। तो यहां से हमें क्या मिल गया? ई नॉट Hg2Cl2 to mercury in the presence of chloride and is equal to E naught of Hg2 plus 2, और ये -2f माइनस यहाँ डिवाइड करो गायब हो जाएगा, वहां डिवाइड करोगे तो वो भी गायब हो जाएगा, प्लस 2.303 RT अपॉन 2f log KSP। इज दैट ओके गाइस? इज इट ओके? तो बस अब इसको कर लो। ये वैल्यू पूरी की पूरी कितनी आ गई? 0.059। अरे यार, याद नहीं हुआ अभी तक क्या तुम लोगों को? लॉग KSP, यस और नो? ये आएगा फाइनल एक्सप्रेशन। कितने लोगों का करेक्ट हुआ? वेरी गुड। समझ आ गया ना? मेथड समझ में आ गया? शॉर्टकट इसमें भी है, बिल्कुल है, कि देखो इसका ई नॉट निकालना है तो इसमें अगर मेन कंपोनेंट देखो तो कहीं ना कहीं Hg2 प्लस 2 ही इन्वॉल्व हो रहा है। अब अलग बात है क्लोराइड आयन की वजह से इसका कंसंट्रेशन कंट्रोल हो गया। अभी कितना कंसंट्रेशन है वो तो हम निकाल ही सकते हैं ना? कितना कंसंट्रेशन है? अरे भाई, मुझे ई नॉट निकालना था, तो ये 0.1 मोलर होगा। ध्यान से देखो, तो ये KSP वाले इक्वेशन में अगर ये 0.1 हुआ तो दिस विल बी इक्वल टू डायरेक्टली KSP। अरे प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू KSP ना। तो अगर ये 1 है तो ये KSP के बराबर हो गया, तो ये KSP हो गया। ओके, तो बस सर अब इसका जो EMF निकालोगे वही इसका ई नॉट होगा, क्योंकि मैंने इसका 1 मोलर लिया। तो EMF निकालो तो ये क्या आएगा? EMF इज इक्वल टू ई नॉट
of Hg2 plus 2 minus 0.059/2 and log of, ध्यान से देखना, 1 अपॉन KSP बन रहा है। अरे आ रहा है क्या समझ में? 1 अपॉन ये था, अभी जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली एक ही लाइन में आ गए, प्लस 0.059/2 और लॉग ऑफ के, एक ही लाइन में खत्म हो गया अगर आप शॉर्टकट से देखोगे। तो जब भी ई नॉट निकालना हो ऐसे मेटल मेटल इनसॉल्युबल का, और आपको ई नॉट इसका मालूम हो, तो आप एज्यूम करो कि यही रिएक्शन हो रहा है, बस इसका कंसंट्रेशन नहीं मालूम है, और वो कंसंट्रेशन आप इस वाले इक्वेशन से निकाल लो कितना आने वाला है, क्योंकि क्लोराइड आयन 1 मोलर होगा। हमने कैसे ई नॉट डिफाइन किया था? ई नॉट ऑफ एनीथिंग इज व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन इज 1, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1। जैसे इसको 1 करेंगे तो करस्पॉन्डिंग Hg2 plus 2 मुझे निकालना पड़ेगा, और वो KSP आ रहा है, तो जो इसका EMF आएगा वही इसके लिए ई नॉट हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग। गॉट इट? तो दोनों ही मेथड है, आप अपना दिमाग लगाओ और तरीके से यूज करो। हो गया? तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी रेफरेंस की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि काफी स्टेबल होता है, उतना जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, लंबे टाइम तक इसकी EMF कांस्टेंट रहती है, तो इसको भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्लेसमेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, है ना। स्टेबल इलेक्ट्रोड होते हैं रिलेटिवली, ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड जो भी हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंसंट्रेशन सेल। तो गाइस, व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? नाम से ही क्लियर है, ऐसा सेल जिसमें कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट की वजह से ही EMF आ रहा हो, यानी ऐसा सेल जहां पे ई नॉट 0 हो चुका हो। और ई नॉट कब 0 होगा बेटा? जब आप कैथोड एंड एनोड दोनों पे ही सेम इलेक्ट्रोड यूज करो, इजंट इट? जैसे मान लो इधर भी जिंक इधर भी जिंक ले लिया, कॉपर है ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? दोनों तरफ आपने जिंक ले लिया, और सॉल्यूशन के अंदर आपने जोड़ दिया, और सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या कर लिया सर? Zn+2 ले लिया, इसका कंसंट्रेशन कुछ C1, और इसमें जिंक+2। अब भाई वो नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड, कुछ भी हो। यही है कंसंट्रेशन सेल। खास बात क्या है लूंगा इसका, ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन, यही होता है ना। और कितने लोग बोल रहे हैं ये वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी, ई नॉट माइनस ई नॉट हो जाएगी। अरे यार, जिंक से जिंक+2 अगर कोई चीज जा रहा है और उसकी वैल्यू मान लो x वोल्ट है, तो जिंक+2 से जिंक का कितना हो जाएगा? -x। तो x माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रोड दोनों जगह सेम है। तो लिखो, स्टार्ट करो लिखना। concentration cell consist of concentration cell consist of consist of same electrode, consist of same electrode in both cathodic and in both cathode and anode. सेम इलेक्ट्रोड है, दोनों पे ही सेम इलेक्ट्रोड होगा। कंसिस्ट ऑफ सेम इलेक्ट्रोड ऑन बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। तो इसका खास बात क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल विल बी 0। नेक्स्ट लिखो, concentration cell will have E naught value, E naught cell will be 0.
सेम आपने यूज कर लिया तो ये वैल्यू 0 है। आप डायग्राम बना के शो कर लो। अरे यार वो बल्ब बना रहा था बहुत ही घटिया बने। कई बार होता है ना, आप जो काम कर रहे होते दिमाग एक स्टेप आगे चला जाता है तो डूडल रैंडम हो जाता है मुझे तो ऐसा। हो गया, लिख लिया, बोलो। दे ऑपरेट ऑन द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ओनली, या फिर ऐसा लिख सकते हो दे ऑपरेट ऑन द डिफरेंस ऑफ concentration of electrolytes only. Isn't it? बोलो। और अगर गैस है तो उसका प्रेशर भी, अगर गैस है तो उसका प्रेशर भी आ जाएगा। तो गैसेस इलेक्ट्रोड के बारे में बात ही नहीं करता, ये सबसे सिंपल है। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, आपसे ये बोल दूं कि बेटा ये रहा एक कंसंट्रेशन सेल, सबसे सिंपल, जिंक सॉलिड से जिंक 2+, ये एक्वस, और जिंक 2+ एक्वस से क्या बन रहा है, ये जिंक सॉलिड, है ना। यहाँ C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ C2 कंसंट्रेशन। कैन यू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ई सेल? निकालो। डेल्टा जी, ये भी निकालो, जल्दी करो, निकालो। इन टर्म्स ऑफ C1 C2, क्या मुझे ई नॉट देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको देने की जरूरत नहीं, तुम बस निकालो वैल्यू, निकालो निकालो निकालो। नॉर्मल सेल कहाँ है ये कंसंट्रेशन सेल बोल रहा हूँ। नॉर्मल सेल तो ऐसा होता है जिसमें कैथोड में अलग इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, एनोड में अलग। जैसे डेनियल, मैंने पहला स्टार्ट ही सेल का डेनियल से किया। क्या क्या बोला तुमने? डेल्टा जी, हाँ उसी के टर्म में, ईएमएफ के टर्म में ना, चलेगा, एक ही बात है। करो बच्चों, जल्दी करो यार प्लीज।
गॉट इट बच्चों, कर लिया? सिंपल है ना ये। आप देखो कैसे लिखोगे इसको, आप एनोड लिखोगे, क्या लिखोगे, जिंक टू जिंक प्लस टू। बस इस बार ध्यान रखना, यहाँ आपको कंसंट्रेशन तुरंत लिख लो, कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कौन सा जिंक किधर का आ रहा है, सब तरफ जिंक जिंक ही दिख रहा है। यहाँ C2 हो गया, तो आपको बेसिकली Q वैल्यू जब निकालनी होगी तो कितने लोग को दिख रहा है कि C1/C2, E is equal to E naught cell, which is coming out to be 0 minus 0.059/2 log of C1/C2। अभी ये क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को कुछ? -0.059, या इसको मैं प्लस कर दूं तो कितने लोग को दिख रहा है कि log of C2/C1 हो जाएगा, isn't it? अब बताओ बच्चों, अगर मुझे EMF पॉजिटिव लाना है तो कौन बड़ा होना चाहिए? If C2 greater than C1, E cell will be positive, delta G will be negative, so spontaneous, and vice versa। C1 बड़ा हो गया तो अलग कहानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है सब कुछ? वेरी गुड। चलो दूसरा कंसंट्रेशन सेल देता हूं, डिराइव करो। तो आप मान लो आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दिया मैंने, H2 से H+ आयन, और ये दे दिया बच्चों, ध्यान से देखना, ये दे दिया 180 और ये दे दिया C1, और ऑफ कोर्स प्लैटिनम इज देयर, बिना उसके तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और H+ से H2 एंड ऑफ कोर्स प्लैटिनम सॉलिड इज देयर, और ये दे दिया मैंने C2, और इसको मैंने 180 में रखा ताकि आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम आए। क्या इसके केस में बच्चों, क्या इसके केस में आप EMF का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो, ई सेल, और उसमें बता सकते हो C1 C2 पे क्या कंडीशन होगा? जल्दी करो। चलो मैं जाता हूं, इसको कर लिया। देखो कैसे लिखोगे इसको, एनोड पे कैसे लिखोगे बेटा? एनोड पे क्या लिखोगे? H2 2H+, कैथोड पे क्या लिखोगे? 2H+ H2। ये दोनों का प्रेशर सेम दिया है ना, और इसका कंसंट्रेशन कितना है? C1 ना। अरे यार तुम लोग गड़बड़ मत करना, यही गड़बड़ कर दिए तो सब। Q वैल्यू इस बार कितने लोग बोल रहे हैं कि सर C1/C2 का स्क्वायर हो जाएगा? अरे तुम ऐड करोगे तो ये 2H+ आएगा, इधर 2H+, तो H+ आयन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 2H+ आता है तो। ठीक है, तो अब E सेल इज इक्वल टू E नॉट गायब हो गया, -0.059/2। बोलो बच्चों, यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन है ना, log ऑफ C1/C2 का होल स्क्वायर। ये 2 इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? ये -0.059 log ऑफ C1/C2, ये आ गया E सेल। अब इसको पॉजिटिव बनाना हो तो C2/C1 हो जाएगा, फिर वही कहानी पूरा बना लोगे तुम लोग। कैसे कैसे हो रहा है, आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगर मान लो मैंने प्रेशर अलग अलग कर दिया तो एक बारी वो भी कर दो तुम लोग, देखो। प्लैटिनम
इस बार ना मैं हाइड्रोजन नहीं बल्कि क्लोरीन इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। तो क्लोरीन का ऑक्सीडाइज होने का मतलब Cl माइनस से वो Cl2 में जा रहा होगा। मान लो ये 1 मोलर और ये P1 ले लिया प्रेशर, और ये Cl2 से Cl माइनस जाने दे रहा हूं, इसको 1 मोलर और इसको P2 ले रहा हूं। ये सॉलिड है। इस कॉम्बिनेशन के लिए आप ई सेल का एक्सप्रेशन डिराइव करो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P1 P2। जा, जा। तो आप एनोड पे लिखोगे इस बारी क्या होगा, 2Cl माइनस लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने P1 दे रखा है ना बेटा। सेकेंड केस में कैथोड पे ये P2 दे रखा है, तो Q वैल्यू सीधा सीधा P1 बाई P2 आ गया क्या? तो -0.059/2 लॉग ऑफ P1 बाई P2 में लिख सकता हूं, या फिर इसी को 0.059/2 लॉग ऑफ P2 बाई P1 लिख सकता हूं बेटा। अब कहानी समझ गया ना थोड़ा पूरा, कि अगर P2 ग्रेटर देन P1 होगा तो ई सेल पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी, और ये स्पॉन्टेनियस। कर लोगे ना ऐसे, हो जाएगा ना आप। सो द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सेल, हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics in the working of cell and temperature coefficient and temperature coefficient of cell. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? DE अपॉन DT ये होता है। DE अपॉन DT को ही हम क्या बोलते हैं? राइट। तो मान लो कोई भी एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हमारा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग कॉपर प्लस ZnSO4, और अगर इसका मुझे ईएमएफ, इस रिएक्शन की बहुत सारी चीजें हमें मालूम है कि भाई कोई भी रिएक्शन होता है हमारे पास कुछ रिलेशन फंडामेंटल लेवल पे है, जैसे G इज इक्वल टू H माइनस ओके, गॉट इट। सो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकालना है, और वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सेल रिएक्शन। ऑलराइट, तो अब मुझे निकालना ये है, राइट। तो आ जाओ देखते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी एक रिएक्शन हुआ तो बच्चों इसका डेल्टा एच में मालूम रहेगा ना,
बोलिए, हीट इवॉल्व कर रहा है या डेल्टा जी भी आपको मालूम रहता है, एक रिलेशन है हमारे पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, इतना मालूम रहता है। चलो ग्रेट। अच्छा, और भी कुछ कुछ फंडामेंटल लेवल पे इंफॉर्मेशन आपको मालूम है? कौन कौन सा चीज? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितने लोगों को मालूम है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ये बहुत सिंपल है यार, एनर्जी का कंजर्वेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन। ये ऐसे बोलता है कि अगर मान लो कोई भी एक सिस्टम है और बाहर से आपने उसको हीट सप्लाई करी और बाहर से आपने उस पर ना कुछ वर्क भी परफॉर्म कर दिया, तो ये दोनों एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके। वो क्या करेगा? सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो हम बोलते हैं कि डी यू इज द सम ऑफ डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू, मतलब स्मॉल, या स्मॉल में ही रहने दो ना, डब्ल्यू प्लस क्यू। यानी जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क माइनस टी डीवी प्लस क्यू। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी। ये ध्यान रखना, दिस इज बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख, ठीक है? ओके, गॉट इट। सेकेंड क्या है? ये तो एक चीज ध्यान रखना है फर्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सेकेंड कौन सा है? इंथैल्पी का इक्वेशन, वो ध्यान रखना है। इंथैल्पी किसको बोलते हैं? एच। एच कैसे डिफाइन करते हैं? यू प्लस पीवी से, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द बाउंड्री। तो यू प्लस पीवी आ गया यहां से एच की वैल्यू। अब यहां से डीएच निकालना हो तो क्या हो जाएगा? डी यू प्लस पी डीवी प्लस वी डीपी। बोलिए, हो जाएगा ना? अभी कितने लोगों को दिख रहा है कि डी यू प्लस पी डीवी की वैल्यू को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू बोल सकते हैं? बोलो यार। तो इसको ध्यान रखना। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया, एंथैल्पी देख लिया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है गिब्स फंक्शन। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल होगा। और गिब्स फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? एच माइनस टी एच, इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, डीजी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एच माइनस एच डी टी। अरे दो बार, दो है वेरिएबल ना, एक कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरा कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट करो, ऐसे ही करेंगे ना? अच्छा, गिब्स फंक्शन। और ये डीएच की वैल्यू क्या थी बेटा? अभी हमने यहां से उठा के रख सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे। और एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, एक एक टर्मिनोलॉजी होती है एंट्रोपी, कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी है वो होता है डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी। यहां से हम डीक्यू की वैल्यू को टी डीएस भी लिख सकते हैं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक टर्म यहां दिख रहा है जिसको मुझे हीट के टर्म में रिप्लेस करके इसको ना दूसरे ही फंक्शन में मैं चेंज करना चाह रहा हूं, एच टी एस वगैरह ना दिखाई दे। तो क्या चेंज करना चाहता हूं? तो यहां से आ गया डीजी इज इक्वल टू डी एच के जगह पे मैं पूरा पूरा लिख दूंगा क्यू प्लस वीडीपी, एंड टी डी एच के जगह पे मैं यहां का यूज करके क्या लिख दूंगा? क्यू। अरे बोलो ना, यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल बाई टी ही कर लो, एंड माइनस एच डी टी। इज दैट क्लियर? माइनस क्यू प्लस क्यू गायब हो गया बेटा, तो डीजी की वैल्यू क्या आ गई? वी डी पी माइनस एच डी टी। अब ये सब पूरा पता है क्यों करना पड़ा ये सब सारी चीजें? ताकि मैं डेल्टा एस का वैल्यू निकाल सकूं। और एक बार ही डेल्टा एस निकाल लिया तो डेल्टा एस से डेल्टा जी पे मैं शिफ्ट करूंगा ये वाले इक्वेशन में, और यहां से टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालेंगे। अभी दिखाता हूं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो ये डीजी की जो वैल्यू है, डीजी की जो वैल्यू है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं बोलूं
एट कांस्टेंट प्रेशर। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि सर कांस्टेंट प्रेशर का मतलब dt क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो dg का वैल्यू क्या हो गया, वेरी गुड, dg बिकेम माइनस एस dt। तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ dg अपॉन dt। अब देखो g में ही हमारा वो ईएमएफ आता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई करोगे तो डीई बाई डी टी मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले मैं डेल्टा एस तो निकालूं, यहां से अगर मैं डेल्टा एस बोलूंगा तो कितने लोग समझ रहे हो, यहाँ डेल्टा करूंगा तो यहाँ ऊपर भी डेल्टा आ जाएगा। तो ये डिफरेंशियल, इसको इसीलिए डेवा बोल देते हैं, डेवा बाई डेवा टी ऑफ माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी। इज दैट क्लियर? ये आ गया, ये कुछ नहीं किया, बता देख, एस इज इक्वल टू डी जी था ना। अब एक बार ये समझ लो, हाँ ये पार्शियल डिफरेंस, एक बार मान लो जी और यहाँ डी नहीं रहता, ये जी सॉरी डी डी नहीं रहता यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं आप, जी टू माइनस जी वन, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू व्हाट, जी टू माइनस जी वन। अरे इजंट इट, तो वही तो मैंने कर दिया, डेल्टा जी कर दिया, यहाँ डेल्टा एस तो ऊपर भी डेल्टा जी। गॉट इट? अब क्या मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, कौन से वाले इक्वेशन में, यहाँ। इससे क्या फायदा आएगा, तो अब मैं दिखाता हूँ इसको, देखो और ऊपर लिख, ये हटा दो ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो लिखा हुआ है, यही तो मैंने निकाला है। So I got the value as delta G is equal to delta H minus T delta S, which is minus delta G, which is deva of minus delta G upon deva T. Yes or no? देखो ये रिलेशन अगर आप डायरेक्ट याद कर जाओ तो इतनी कहानी हमें नहीं जानी पड़ेगी। डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स ऑफ डेवा डेल्टा जी बाई डेवा टी, अगर ये याद कर जाओ तो आपको इतनी जरूरत। अब क्या है, ये माइनस टाइम ऑफ डेल्टा जी को मैं एनएफई लिख सकता हूं, और यहाँ माइनस एनएफई लिख सकता हूं, माइनस एनएफई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेवा ऑफ एनएफई अपॉन डेवा टी। अब कितने लोग बोल रहे हो कि सर एनएफ तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो तो बाहर आ जाएगा, बोलिए बच्चों। तो एनएफ बाहर निकाल दोगे तो रिलेशन क्या बन गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, तो क्या आ गया वो, एन इंटू एफ इंटू डेवा ई अपॉन डेवा टी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अरे देखो ना यार, एन एफ टेम्परेचर भी आएगा, हाँ एन एफ टी, एंड ये माइनस क्या आ जाएगा, एन एफ टी, ये आ गया। या अगर आपको डीई बाई टी टी निकालना है तो यहां से आप निकाल सकते हो। हाउ विल यू गेट दैट, डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू, यहां से डीई अपॉन डी टी का वैल्यू निकालना हो तो उसको उधर भेज दो, तो आ जाएगा एन एफ ई, बोलो बच्चों, प्लस डेल्टा एच, देख लो यार कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा ना, अपॉन 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 एन एफ टी। इज दैट ओके? एक बार अच्छे से देख लेना, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हम्म आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। अरे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पूछ सकता है, फिगर आउट द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी, अगर आपको ईएमएफ डेल्टा एच एंड टेम्परेचर में, ये सब
नहीं, बोर्ड वोर्ड में दुनिया में कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा गिब्स सैल्मोन जी, लेकिन मतलब वही है, कंपटीशन के लिए तो आएगा ये। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है मैंने इस पे, एक दो रखे हैं क्वेश्चन। कल लिखोगे, देख लो, तैयारी ना हो तो स्किप कर सकते हो तुम। अच्छा, बहुत बढ़िया। लिख लिया सबने, नोटेड डाउन? ओके, सो दैट इज ऑल माय डियर अबाउट दी। अगली बारी हम लोग बैटरी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? ये खत्म हो गया, अब अगली बार बाकी सब बड़े आसानी से निकल जाएगा।